की ओर से जेईई की परीक्षा ली गई थी, लेकिन परीक्षा लेने के बाद परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं, जिसको लेकर झारखंड के तमाम जो अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं, अब आंदोलन करने के मूड में है। दरअसल 29 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल के जब 4 साल पूरे हो गए थे, उस दिन भी जेईई के अभ्यर्थी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बताया गया था कि उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिलेगी, लेकिन परिणाम सामने नहीं आया था, जिस वजह से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिली थी। उनका ये भी कहना है कि आगामी 26 जनवरी को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करते हैं तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। उनका कहना है कि 26 जनवरी को उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आज बापू वाटिका के समक्ष जेईई के अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। अल्टीमेट अगर हम लोग का मांग की बात की जाए तो हम लोग अपना रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन अगर हम प्रेजेंट थोड़ा पास्ट सिनेरियो पे चलते हैं तो हम लोग का दिसंबर 2021 पे जेएसएससी जेईई का वैकेंसी को रिलीज़ किया जाता है। अब जब वैकेंसी रिलीज हो गई तो हम लोग सब बेरोजगार थे, तो हम लोग में खुशी की लहर थी कि इस बार ज्वाइनिंग हो जाएगा, इस बार रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग का फर्स्ट एग्ज़ाम 3 जुलाई को कंडक्ट किया गया तब हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का पेपर लीक हो गया। फिर हम लोग स्पेशल इस सरकार से लड़े अपना पेपर को कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि इतना आसानी से कैंसिल कराना बहुत मुश्किल था। जब हम लोग पेपर कैंसिल करवा के सक्सेसफुली अक्टूबर 2022 में अपना एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराएं, तो उस समय हम लोग पहले से ही एजेंसी को ये बोले हुए थे कि हम लोग का पेपर में अब ऐसा इशू नहीं चाहिए, पेपर लीक दिस दैट वगैरह। लेकिन हम लोग का फिर से पेपर टीसीएस के थ्रू एक रिपोर्टेड एजेंसी के साथ कंडक्ट कराया गया। अब जब हम लोग 2022 में एग्ज़ाम दिए तब पता चलता है कि हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया है। जब एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैंसिल हो गया तो हम लोग का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। जब हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है दूसरा बार, जब हम लोग तीसरा बार हिम्मत जुटा के सीमित संसाधनों से हम लोग एग्ज़ाम को फिर से रिकंडक्ट कराया जाता है और एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है 2 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। उतना लंबा ड्यूरेशन का एग्ज़ाम था। तो फिर बाद में हम लोग का रिवाइज आंसर की आने में लगभग 1 महीना से 1.5 महीना का समय चला गया और अभी हम लोग का फाइनल रिवाइज आंसर की अभी हम लोग का प्रोसेस में ही है। इतना लंबा अंतराल हम लोग सहे इस बीच में और अभी तक हम लोग का ना रिवाइज आंसर की पब्लिश किया गया और रिजल्ट तो छोड़ ही दीजिए, रिजल्ट का तो कोई बात ही नहीं कर रहा फिलहाल पे। हम लोग यही चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के तहत, अब जेएसएससी को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग जितना जल्द हो सके हमारा रिवाइज आंसर की आप लोग रिलीज करें और हम लोग का 26 जनवरी तक नियुक्ति पत्र देना सुनिश्चित करें। 26 जनवरी तक अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तो आगे कुछ राजनीतिक है? सर ऐसे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग आंदोलन के सिवा हम लोग के पास और कोई और विकल्प नहीं बचता है। हम लोग इसीलिए अब सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं, हम सभी जितने भी छात्र हैं हम लोग सरकार और जेएसएससी दोनों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग का 26 जनवरी तक अगर हो पाए तो हम लोग का नियुक्ति पत्र देना सुनिश्चित किया जाए। परिचय दीजिए। जी हाँ, नाम बताइए। सर मेरा नाम विशाल गुप्ता है। आइए आगे आइए। इनसे ले लीजिए जो तारा आप तो बोल रहे हैं, दोनों मिलकर बोल दीजिए, सामने रहिएगा, काटना नहीं पड़ता। चलिए आप क्या कहेंगे? 3 बार एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सर कहना क्या है सर, हम लोग को तो कुछ बोलने का भी मतलब क्या बोले, इतना मायूस है, इतना परेशान है सर कि इसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, विभाग तक पहुंचा रहे हैं सर कि जल्द से जल्द हम लोग का भी जो नियुक्ति है सर उसको क्लियर कर दीजिए, ताकि आने वाला दिन में सर झारखंड का एक हम लोग नया मतलब भविष्य बने सर। क्या है कि सर आज इतना साल 2021 का वैकेंसी आज 2023 में इसका ख़त्म हो गया, 2024 चलना शुरू हो गया और अभी तक सर ऐसा कुछ हम लोग को मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब अब आगे क्या होगा। और अभी जिस तरह का रवैया चल रहा है सर सरकार का मतलब अंदरूनी सर उस सब हम लोग को मतलब ही नहीं है सर। हम लोग को सर अपना ज्वाइनिंग चाहिए, नियुक्ति चाहिए सर। उसी के चलते आज हम लोग यहाँ पे बापू वाटिका में आए हुए हैं ताकि हम लोग पे सरकार जल्द से जल्द ध्यान देकर सर हम लोग का भी जो आने वाला 26 दिसंबर का जो गणतंत्र दिवस का दिन है सर उसको जल्द से जल्द सर जेईई का जो कैंडिडेट है, विद्यार्थी है, नवनियुक्त जो है उन लोग को ज्वाइनिंग लेटर देकर सर उन लोग को आगे बढ़ने का सर मौका दिया जाए सर।
सरकार का जो हालात है, जो लगता है कि 26 जनवरी तक आप लोग का रिजल्ट होगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा? सर हालात तो सर देखिए, हालात तो किसी के बस में नहीं होता है सर। हम लोग बस एक उम्मीद से ही आज यहाँ पे खड़ा है। अगर सरकार तक हम लोग का बात पहुँच जाए, अगर सरकार हम लोग का बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें और अगर सोचे तो सर जाहिर सा बात है देने का कोशिश बिल्कुल करेंगे सर। पिछले बार भी आप लोग जेएससी का घेराव किए थे, उसमें कुछ लोग अपना आप आत्मदाह भी करने की कोशिश किए थे, फिर आप लोग आंदोलन के मूड में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, विद्यार्थी कर ही क्या सकता है सर, मेहनत कर सकता है, पढ़ सकता है सर, और अगर कहीं हक अधिकार का बात हो सर तो वहाँ आगे आके सर आंदोलन के माध्यम से, जो कि एक संवैधानिक अधिकार भी है सर, उसके माध्यम से हम लोग अपना अधिकार मांग सकते हैं सर। उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं सर, काहे कि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हम लोग कानून को भी हाथ में नहीं लेंगे सर। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हुआ सर राहुल कुमार सर।